क्या होगा अगर किसी इंसान को मौत की सजा हो जाए, लेकिन उसे एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके उसे मारा जाए। और कब किस बॉडी पार्ट को अलग करना है उसे उसके विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स डिसाइड करें। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के डेथ पेनल्टी लॉ में रिविजन यानी सुधार के वजह से अभी हर एक जेल में सर्जन गार्ड्स को अपॉइंट किया गया है, जिनका काम होता है ऑपरेशन करना और उसके बाद उस कैदी का देखभाल करके उसे इन्फेक्शन से बचाना। इसके बाद हम एक ऐसे ही सर्जन को देखते हैं जो विली नाम के एक कैदी के सेल में जाता है, जिसे सबसे पहले ऐसा सजा मिला है। वो अभी बहुत डरा हुआ है क्योंकि कल उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। सर्जन उसको बोलता है कि तुम एक मर्डरर हो और इसलिए तुम्हें ये सजा मिला है, लेकिन विली इस सजा से बिल्कुल खुश नहीं है। वो बोलता है कि हाँ मैं एक खूनी हूँ, लेकिन मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा क्योंकि तब मैं ड्रग्स के नशे में था, और अगर मैं होश में होता तो मैं कभी भी उस लड़की को नहीं मारता। तब वो सर्जन धीरे से उसको बोलता है कि तुम्हारी पहली सर्जरी एक सिंबॉलिक सर्जरी होने वाली है, इसके बाद हम तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे। तभी विली उसे रोते हुए बोलता है कि मुझे पहले की तरह एक ही बार में मौत की सजा क्यों नहीं मिला। इसके जवाब में सर्जन उसको बोलता है कि यहाँ का नियम अभी थोड़ा बदल गया है और इस प्रोसीजर के बाद हो सकता है कि तुमको छोड़ भी दिया जाए, जिससे तुम पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल भी बन जाओगे, और हो सकता है कि 2 या 3 सर्जरी के बाद ही तुम्हें छोड़ दिया जाए। ये सब सुनने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहीं पे उल्टी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल वार्ड को देखते हैं जहाँ विली का ऑपरेशन होने वाला है और उसकी तैयारी चल रहा है। विली यहाँ पे लेटा हुआ है और उसने जिस लड़की को मारा था उसे उसकी फैमिली वाले बाहर से देख रहे हैं, जिसमें उस लड़की के पिता और 2 बहन होते हैं, और वो लोग ही तय कर सकते हैं कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। लड़की के पिता तभी ऑपरेशन शुरू करने का इशारा देता है और वार्डन भी सर्जन को ऑपरेशन शुरू करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक स्कूल के ड्राइंग क्लास को देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे थे। तभी अचानक विली को इस क्लासरूम पे लाया जाता है, जो अपना लेफ्ट हैंड को दिखाते हुए बच्चों को बोलता है कि देखो गलत काम करने से क्या होता है। तभी बच्चे भी अजीब तरह से उसके तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद हम उसे उसके सेकेंड ऑपरेशन टेबल में देखते हैं जहाँ पे सर्जन को उसका राइट आर्म और लेफ्ट लेग निकालने का ऑर्डर मिलता है, और इसके बाद उसको एक एक करके बहुत सारे स्कूल में ले जाया जाता है जहाँ पे वो टीनेजर्स को अपने जैसे गलती कभी ना करने की सलाह देता है। इसके बाद उसको तीसरी सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे जाते समय वो मन ही मन दुआ करता है कि इस बार उस लड़की के पिता को थोड़ी दया आ जाए और वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स भी बहुत टेंशन में उनके तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन आखिर में इस बार भी वो ऑपरेशन करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स भी एक दूसरे को देखते हैं और ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस बार उसकी एक किडनी और एक लंग को निकाला जाता है। इससे इस प्रिजन को भी थोड़ा फायदा होता है क्योंकि इस समय प्रिजन सिस्टम को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया था। इसके बाद विली को एक कमरे में रखा जाता है और उसे टीवी में उसके ही ऑपरेशन के वीडियो बार बार दिखाया जाता है, जिसको देख के वो थोड़ा मजाक भी करता है। इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से ऑपरेशन टेबल में था और इस बार उसका जेनिटल्स निकाला जाता है, जिसके बाद वो कभी भी नहीं रोया और किसी से बात भी नहीं करता था। इसके बाद नेक्स्ट सर्जरी में विली एकदम इमोशनलेस हो जाता है। इस बार उसका कान, नाक और जीभ को भी बॉडी से रिमूव कर दिया गया था। इसके अलावा उसके होठों को भी नहीं छोड़ा जाता है और आखिर में उसके बचे खुचे बॉडी पार्ट्स को भी लेजर के द्वारा रिमूव कर दिया गया था, जिसके बाद उस लड़की का फादर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो विली के रिलीज पेपर पे भी साइन कर देते हैं। तब हम विली को देखते हैं जिसको एक मम्मी के जैसे पूरे बॉडी में बैंडेज करके रखा गया है। लास्ट सीन में हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विली एक बिल्डिंग के अंदर पुतले की तरह पड़ा हुआ है और वहाँ वो लगातार सीलिंग को घूरे जाता है। उसके कमरे के लाइट को भी हमेशा ऑन करके रखा जाता है। महीने के आखिरी वीकेंड को छोड़ के वो हमेशा ऐसे ही पड़ा होता है क्योंकि उसे तब अलग अलग स्कूल में ले जाया जाता है। और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। आप चाहे तो इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं।